नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो युद्ध में आज बात होगी दुनिया की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार ही बदल गया है। वोटिंग से करीब 4 महीने पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन इस बार राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर हो गए हैं। बाइडेन ने खुद ही अपने को इस रेस से अलग कर लिया है। नतीजा ये कि अब भारतीय मूल की कमला हैरिस उनकी जगह डेमोक्रेटिक पार्टी का चेहरा है। बाइडेन ने कल एक बयान जारी कर अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने ये फैसला डेमोक्रेटिक पार्टी के हित में लिया है। जो बाइडेन ने ही अपनी जगह कमला हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन किया। हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। इसके अलावा वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत या दक्षिण एशियाई मूल की व्यक्ति हैं। दिलचस्प यह है कि अगर कमला हैरिस की उम्मीदवारी पर मुहर लग जाती है तो वो मजबूत प्रतिद्वंदी और रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में हरा देती हैं तो वो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। फिलहाल हैरिस राष्ट्रपति उम्मीदवारी की रेस में कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसॉम, मिशिगन के गवर्नर ग्रेचेन विटमर और पेंसिल्वेनिया के गवर्नर न्यूसॉम, मिशिगन के गवर्नर ग्रेचेन विटमर और पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो सहित अन्य नेताओं से काफी आगे हैं। हालांकि उनकी जीत की राह इतनी भी आसान नहीं है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मजबूती से चुनाव लड़ भी रहे हैं और कई इलाकों में उनकी साफ बढ़त भी नजर आ रही है। ऐसे में दुनिया भर की निगाहें वर्ल्ड सुपर पावर के सुपर इलेक्शन पर टिकी हुई हैं। आगे क्या होगा ये कहना तो जल्दबाजी है, लेकिन इतना साफ है कि फिलहाल अमेरिका में बाय बाय बाइडेन तय हो गया है क्योंकि बाइडेन खुद ही इस रेस से बाहर हो गए हैं। खुद ही उन्होंने कमला हैरिस का नाम आगे कर दिया है और जैसे ही जो बाइडेन ने कमला हैरिस का नाम आगे किया वैसे ही कमला हैरिस की टीम भी एक्टिव हो चुकी है। उनके समर्थन में फंड जुटाने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। कमला हैरिस जिनकी छवि एक पावरफुल लेडी के तौर पर है, जो मजबूत मानी जाती हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी उनकी पार्टी में ना सिर्फ बल्कि पूरे देश में बाइडेन से बहुत ज्यादा है। ऐसे में कमला हैरिस का नाम आखिरी वक्त पर जो बाइडेन ने आगे किया है। अब सबसे ज्यादा दिलचस्प देखना यह होगा कि कमला हैरिस जो बाइडेन ने जब उनका नाम आगे कर दिया है तो डोनाल्ड ट्रंप को कितनी फाइट दे पाती हैं। अभी आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जितनी भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को जुटा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जितने भी बयान दे रहे हैं उसमें जो बाइडेन काफी बढ़त बनाए हुए हैं। जो बाइडेन की जो जीत है वो साफ साफ नजर आ रही है। अब आइए मैं आपको दिखाती हूं डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत है वो साफ साफ नजर आ रही है, माफ कीजिएगा। आइए मैं आपको दिखाती हूं कि बाइडेन ने जिस चिट्ठी के जरिए राष्ट्रपति की रेस से हटने का ऐलान किया है उसमें क्या लिखा गया है। आइए राष्ट्रपति के लिए क्या कुछ कहा है जो बाइडेन ने वो आपके सामने रख देती हूं। उन्होंने कहा है कि मैं राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन स्वीकार नहीं करूंगा। अपनी सारी ऊर्जा राष्ट्रपति रहते हुए अपनी ड्यूटी करने में लगाऊंगा। 2020 में जब मुझे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था तो मैंने पहला फैसला कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए चुनने के लिए लिया था। यह मेरा अब तक का सबसे अच्छा फैसला रहा है। आज मैं कमला हैरिस को हमारी पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर पूरा समर्थन देना चाहता हूं। डेमोक्रेट्स ये वक्त साथ मिलकर ट्रंप को हराने का है। आपके प्रेसिडेंट के रूप में देश की सेवा करना ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैं अपनी टीम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टनर के तौर पर कमला हैरिस को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। तो कमला हैरिस का नाम जब जो बाइडेन ने बढ़ाया है तो वो ये भी बता रहे हैं कि कमला हैरिस की पॉपुलैरिटी क्या है या कमला हैरिस कितनी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ उनकी पार्टी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, और कमला हैरिस कैसे मजबूत साबित हो सकती हैं डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए। सब कुछ जो बाइडेन जानते हैं और इसीलिए उन्होंने जो लेटर लिखा है उसमें कमला हैरिस के नाम का जिक्र किया है। अब आइए बात कर लेते हैं कमला हैरिस की। कमला हैरिस की अगर बात करूं तो उनकी जीत हार भारत के गौरव से जुड़ी हुई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन भारतीय और पिता डोनाल्ड जे हैरिस जमैकन थे। श्यामला गोपालन तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले में स्थित थुलासेंद्रुपुरम गांव की रहने वाली थी। कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन 1960 में भारत के तमिलनाडु से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कलेल पहुंची थी, जबकि उनके पिता डोनाल्ड जे हैरिस इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करके 1961 में जमैका से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया
कैलिफोर्निया आए थे। यहीं पर दोनों की मुलाकात हुई और मानवाधिकार आंदोलनों में भाग लेने के दौरान उन्होंने विवाह करने का फैसला किया। कमला हैरिस का भारतीय मूल का होना ही इस चुनाव को भारत में भी दिलचस्प बना रहा है। देखिए, भारत की नजर सुपर पावर या सुपर जो इलेक्शन होने जा रहा है अमेरिका में, उस पर पहले ही बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही कमला हैरिस के नाम का जिक्र हो गया है वैसे ही इसमें भारत की दिलचस्पी और बढ़ गई है। अब आइए आपको बताते हैं, कमला हैरिस जो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने की रेस में शामिल हो सकती हैं। कमला हैरिस का पूरा नाम कमला देवी हैरिस है। उनकी दिवंगत माता जी का नाम श्यामला गोपालन और पिता का नाम डेविड हैरिस है। 20 अक्टूबर 1964 को ऑकलैंड कैलिफोर्निया में जन्मी कमला ने 1989 में हिस्टन कॉलेज से लॉ की डिग्री ली। 1990 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अटॉर्नी से करियर की शुरुआत करके 2011 में कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल बनी। 2016 में पहली बार सीनेटर बनी और 2021 में उपराष्ट्रपति चुनी गई। लेकिन कमला हैरिस ने बहुत कम वक्त में जिस तरीके की पॉपुलैरिटी गेन की है या जिस तरीके से वो मुखर रहती हैं, जो बाइडेन से स्पष्ट उनकी विचारधारा रहती है, उनके फैसले रहते हैं, उनके बयान रहते हैं, ऐसे में कमला हैरिस का नाम उनकी पार्टी में भी लिया जाता रहा। और खास बात यह है कि जो बाइडेन जो उम्मीदवारी पर टिके हुए थे, अपनी ही पार्टी से जो बाइडेन को समर्थन नहीं मिल पा रहा था, इन तमाम वजहों ने मिलकर यह काम कर दिया कि जो बाइडेन ने चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में बाकायदा कमला हैरिस का नाम आगे कर दिया है। अब देखिए, इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान हैं और समझेंगे कि कमला हैरिस का नाम एकाएक इस रेस में आ गया, इसमें भारत के परिप्रेक्ष्य के क्या मायने हैं, ये चुनाव कितना दिलचस्प हो गया है, सब कुछ आपको बताएंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ हैं, रिपब्लिकन कांग्रेशनल कैंडिडेट WI। रोबेंद्र सचदेव हमारे साथ हैं, डायरेक्टर इंडियन अफेयर्स, और इसके साथ ही साथ JK त्रिपाठी हमारे साथ हैं, हमारे साथ है फॉर्मर एम्बेसडर के तौर पर। इसके साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन हमारे साथ है, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं सबसे पहले JK त्रिपाठी जी, आप मेरे साथ स्टूडियो में हैं, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। एकाएक कमला हैरिस का नाम इस रेस में शामिल हो जाना, जो बाइडेन का अपना हाथ पीछे खींच लेना, सबसे पहले बताइए चुनाव अब कितना दिलचस्प हो गया है? देखिए प्राची, चुनाव इसलिए दिलचस्प हो गया है कि एक तो जो बाइडेन आखिर तक यही कहते आ रहे थे कि मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, लेकिन जो अंदर खाने में चल रहा था, जो कि पार्टी के इंटरनल बात हो रही थी, उसमें यही हो रहा था कि जो बाइडेन एक तरह से उनको डिमेंशिया हो गया है, वो लोगों के नाम भूल जाते हैं, अपने काम भूल जाते हैं, ऐसे में वो शायद 4 साल न काम कर पाएँ, इसलिए उनके ऊपर प्रेशर भी डाला गया कि आप हट जाइए, और वो हटे भी। अब उसके बाद किसको वो करते, तो तुरंत में उनके वाइस प्रेसिडेंट को, कमला हैरिस को उन्होंने सपोर्ट दिया, नॉमिनेट किया। लेकिन अभी कमला हैरिस के लिए ये राह इतनी आसान नहीं है। ये 19 अगस्त को तय होगा, जब पार्टी की कांग्रेस होगी प्राइमरीज के लिए, जो उसमें पता लगेगा कि कौन नॉमिनेट होगा। वैसे तो देखिए, कमला हैरिस के अलावा 4-5 और गवर्नर्स के नाम हैं, लेकिन अभी कमला हैरिस इसलिए सबसे ज़्यादा आगे चल रही हैं कि उनको कई लोगों ने सपोर्ट दिया। उनको हिलरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन का सपोर्ट है, राष्ट्रपति बाइडेन का सपोर्ट है, और भी कई गवर्नर्स का, उनको कई गवर्नर्स और सीनेटर्स का सपोर्ट है। लेकिन उनकी राह में अभी जो 2 सपोर्ट नहीं आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने, भूतपूर्व प्रेसिडेंट, उन्होंने अब तक इस पे चुप्पी साध रखी है। नैन्सी पेलोसी ने, जो कि फॉर्मर स्पीकर थी सीनेट की, उन्होंने अभी तक इस पे चुप्पी साध रखी है। जबकि भूतपूर्व राष्ट्रपति कैंडिडेट तुलसी गबार्ड ने तो साफ साफ कह दिया है कि कमला हैरिस जो हैं बहुत ही खतरनाक हैं, और कमला हैरिस डीप स्टेट की एक फिगर हेड बनने जा रही हैं। और यही वो नहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस जो है वो हिलरी क्लिंटन की मेड सर्वेंट हैं, और कमला है, इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहने से नहीं चूकी वो कि कमला हैरिस जो है युद्ध चाहने वाले ग्रुप के लोगों की नेता हैं, उनकी रानी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक बड़ी महिला सीनेटर, जो कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार थी पार्टी में ही, डेमोक्रेटिक पार्टी ने, उन्होंने ऐसा कहा है। और अभी तक जैसे मैंने कहा कि ओबामा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि उन्होंने जो काम किया है उसकी वजह से कमला हैरिस
की पॉपुलैरिटी रेटिंग अच्छी है। तो अब लेकिन 19 तारीख दूर नहीं है, 1 महीने से भी कम का समय है। इसमें क्या हो जाएगा ये तो 19 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन अगर ये कमला हैरिस चुनाव में, इसमें इंटरनल चुनाव में नॉमिनेशन में अगर सफल भी हो जाती हैं तो भी उनके आगे ट्रंप हैं। ट्रंप अभी ट्रंप को काफ़ी पॉपुलैरिटी वोट मिले हैं, सिंपैथी वोट मिला, सिंपैथी उनके। यानी आप ये कह रहे हैं त्रिपाठी जी कि अब नाम तो आगे हो गया है, पॉपुलैरिटी के आधार पर अगर आप देखेंगे तो कमला हैरिस टक्कर दे सकती हैं, लेकिन अभी बहुत सारे हर्डल्स हैं जो कमला हैरिस को पार करने हैं। अपनी पार्टी के भीतर ही अभी कई लोगों का समर्थन जुटाना है। जो बाइडन को लेकर तो कई तरीके की बातें उनकी पार्टी में कही जा रही थी, लेकिन अब जब कमला हैरिस का नाम जो बाइडन ने आगे बढ़ाया है तो और कितने नेताओं का समर्थन उन्हें मिलता है, ये देखना दिलचस्प है। अब देखिए, प्रेसिडेंट बाइडन अगले राष्ट्रपति चुनाव से दूर हो गए हैं। बाइडन ने अपनी जगह पर डेमोक्रेटिक कैंडिडेट के रूप में कमला हैरिस का समर्थन किया है, पर कमला हैरिस का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने का रास्ता अभी इतना आसान नहीं है, जैसा कि हम चर्चा कर भी रहे थे। देखिए, दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन 19 अगस्त से शिकागो में शुरू होगा। वहीं पर पार्टी के प्रेसिडेंट कैंडिडेट का नाम फाइनल किया जाएगा। कमला हैरिस को कैंडिडेट बनने के लिए पार्टी डेलीगेट्स का समर्थन हासिल करना होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा कमला के नाम पर अभी सहमत नहीं हुए हैं। कमला हैरिस के नाम पर मुहर लगेगी या नहीं लगेगी, ये अभी तक तय नहीं है, लेकिन जो बाइडन ने उनके नाम को आगे कर दिया है, इसलिए एकाएक कमला हैरिस का नाम इस रेस में शामिल हो चुका है। अमेरिका में मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति कैंडिडेट की रेस में अभी तो सबसे आगे चलती हुई नजर आ रही हैं। अगर कमला हैरिस पार्टी की उम्मीदवार चुनी जाती हैं तो ऐसा करने वाली पहली भारतीय अमेरिकन महिला बन जाएंगी। कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन भारत के तमिलनाडु से ताल्लुक रखती थी। श्यामला गोपालन मशहूर कैंसर साइंटिस्ट रही थी। श्यामला गोपालन ने अमेरिकी नागरिक डोनाल्ड हैरिस से शादी की थी। कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में डोनाल्ड और श्यामला के घर कमला हैरिस का जन्म हुआ था। हालांकि जब कमला हैरिस 5 साल की थी तो उनके माता पिता का तलाक हो गया था, डिवोर्स हो गया था। तो ये कमला हैरिस के बारे में भी आप जान लीजिए। कमला हैरिस के बारे में हम आपको बता रहे हैं, भारतीय मूल से इनका ताल्लुक है और इसीलिए भारत की दिलचस्पी भी इस पूरे चुनाव में इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल अपनी ही पार्टी के कई बड़े ऐसे नेता हैं जिनका समर्थन मिलना जरूरी है कमला हैरिस को, तभी आप समझ पाएंगे कि कमला हैरिस इस रेस में शामिल हो जाती हैं। बराक ओबामा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो अभी कमला हैरिस के समर्थन में नहीं है। अब पूर्णिमा जी, अगर इस बात को समझें, कमला हैरिस के बारे में अगर समझें तो उनकी पॉपुलैरिटी तो है, उनके फैसले लेने के तरीके, युवाओं में उनकी पॉपुलैरिटी, महिलाओं को लेकर उनके जो मुद्दे रहे हैं वो पूरे देश में स्वीकार्य रहे हैं। उनका नाम जब आगे हुआ है, कितने हर्डल्स उनके सामने हैं, या कितना आपको लग रहा है कि कमला हैरिस इस रेस में शामिल भी हो सकती हैं? नमस्ते। ये कमला हैरिस की जो आप बात कर रहे हो ना, वो एक्चुअली पार्टी में इतना पॉपुलर नहीं है। आपको याद होगा जब डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी, उनको ड्रॉप करना पड़ा था। वो कैसे उनको वापस नॉमिनेशन में लेके आ गए थे, वाइस प्रेसिडेंट चूज किए थे, उसके पीछे ये कारण था कि वो ब्लैक रिप्रेजेंट करती है। वो खुद को कभी इंडियन नहीं बोला, खुद को कभी इंडियन डिसेंडेंट भी नहीं बोला है। हमेशा उन्होंने खुद को ब्लैक बोल के प्रेजेंट किया है, इवन नाउ। एंड उनका शी इज द ओनली वन एक्चुअली हैज इवन चाइनीज नेम। वो इतना अपॉर्चुनिस्ट एक औरत है, वो जाके जहां पे भी उनको फायदा मिलेगा वहां पे जाके शी एक्चुअली गोज अराउंड and gets vote। वो है उनका कैरेक्टर, वो है उनका पॉपुलैरिटी। एक्चुअली इवन ना उनका पॉपुलैरिटी ठीक नहीं है। nobody not many people in the party likes her either। उनका जो युद्ध के जो एफिनिटी है, शी लव्स war, she is a war queen, she is also an abortion queen। उनके जो सारे पास्ट जो इवेंट्स हुए थे उसमें एक ही मुद्दे में बात की है, that was abortion। This is a queen of abortion। देखिए, अब जब
वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते, दैट इज नॉट द ओनली इशू दैट यू टॉक अबाउट। देयर आर अदर इश्यूज। हम जैसे लोग जो नॉर्मल लोग हैं, यहाँ पे इन्फ्लेशन के लिए, प्राइसिंग के लिए, प्राइस इंक्रीज के लिए हमें प्रॉब्लम हो रही है। बॉर्डर में ओपन बॉर्डर्स के लिए हमें प्रॉब्लम हो रही है। युद्ध, दो युद्ध शुरू किया, उसमें हमें प्रॉब्लम हो रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी जो भी नॉमिनी अभी सामने खड़ा करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड ही इज बिल्कुल। देखिए कमिंग बैक। पूर्णिमा जी, आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन इससे भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप आक्रामक हैं और जो बाइडेन के नाम को लेकर उनकी पार्टी थोड़ा सा हिचकिचाती हुई नजर आती है। कमला हैरिस अगर इस मैदान में आती है, कमला हैरिस अगर इस उम्मीदवार में शामिल हो जाती है उम्मीदवारी में, तो बड़ा आसान उनके लिए कैंपेनिंग चलाना भी होगा। रुबिंदर जी, क्या इसे इस तरीके से देखा जाए, अभी जो बाइडेन के नाम पर उनकी पार्टी उतने आक्रामक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों का जवाब नहीं दे पाती है, लेकिन अगर कमला हैरिस शामिल होती हैं इस रेस में तो क्या बदलाव होगा? बदलाव सबसे बड़ा ये होगा, कमला हैरिस देखिए बहुत ही अच्छी अटॉर्नी जनरल थी। जब वाइस प्रेसिडेंट बनी उसके बाद इन्होंने शायद उतना परफॉर्म नहीं करा, या बाइडेन ने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, जो भी रहा उस कारण इनका प्रोफाइल नहीं बढ़ा। बट पिछले 2-1 साल से अबॉर्शन की इशू को लेकर डेफिनेटली ये एक्टिव है, एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। बट जो इनका स्टाइल रहेगा, क्लियर कट ये रहेगा, देखिए मैं हूं अटॉर्नी जनरल और मेरे सामने एक है क्रिमिनल। Donald Trump is a criminal, okay, this thing, felon, let's say, convicted. So she will take that approach as a lawyer. So what she will be doing, unka jo campaign style hoga, will be like a prosecutor and trying to, paint Trump into a corner. That's one overall way. Secondly, yes, Democrat Party तो totally, demoralized हो गई थी इस समय अभी तक, एंड उन्हें होप नहीं दिख रही थी, कोई एनर्जी नहीं थी। और दूसरी तरफ ट्रंप कैंपेन जो है उसमें एनर्जी है, पहले से आ रही है, मोमेंटम है उनका कुछ। और उसके बाद जब ट्रंप की लाइफ में अटेम्प्ट हुआ, इमोशंस और उमड़ी, तो ट्रंप अच्छा जा रहे हैं जो कैंपेन होना चाहिए, कॉन्टेस्ट करने को। और इधर डेमोक्रेट्स थे, ये दिल खोए बैठे थे, कोई लीडरशिप नहीं दिख रही थी। अब ये आ जाएंगी तो डेमोक्रेटिक पार्टी का एक तो जो बेस है इनका अपना, जो ऑलरेडी है, वो लोग एनर्जाइज और होपफुल होंगे, दैट इज वन। एंड सेकेंडली, ये जो बैटल है काफी हद तक है ट्रंप के लिए भी, और हैरिस या जो भी होंगे, इनकी बैटल है कुछ मिडिल वोटर्स या स्विंग वोटर्स या इंडिपेंडेंट वोटर्स जिन्हें कहा जाए, और खास करके कुछ 5-6 स्टेट्स हैं जहां पर मामला इधर से उधर टिल्ट हो सकता है। कमला हैरिस एक स्ट्रेंथ लाती है डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए विदाउट डाउट, एज अ वुमन लीडर, and also absolutely yes as an African American woman, and of course an Indian American woman also कह लीजिए। तो इसको बाइडेन का सपोर्ट अफ्रीकन अमेरिकन में थोड़ा खिसक भी रहा था, थोड़ा ट्रंप की तरफ जा रहा है, ओके। तो चांस ये है कि इनके कैंडिडेचर से ब्लैक वोट थोड़े रुक जाएंगे जाने, और बल्कि थोड़े फेवर में ज्यादा आ जाएंगे। तो टक्कर अब अच्छी फाइट होगी, जिससे यानी मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। जिन अश्वेत वोटर्स की आप बात कर रहे हैं, 10 राज्यों में अच्छा खासा प्रभाव ये अश्वेत वोटर्स रखते हैं, और कमला हैरिस की अगर एंट्री होती है तो इन वोटर्स में भी बिखराव होगा, ये वोटर्स कमला हैरिस की तरफ भी झुकेंगे, और इसीलिए मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। कमला हैरिस के बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं, आइए एक और जानकारी उनके बारे में देते हैं। देखिए, एजुकेशन पूरी करने के बाद कमला हैरिस ने ऑकलैंड की डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पद से अपना करियर शुरू किया था, और तेजी से वो आगे बढ़ती रही। कमला हैरिस 2016 में सीनेटर बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी, और अमेरिका की राजनीति में अपने पैर तेजी से जमाए। कमला 2020 में प्रेसिडेंट चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनी और जो बाइडेन के साथ चुनाव जीता, और आज बाइडेन की जगह प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनने से बस थोड़ा दूर कमला हैरिस नजर आ रही हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी में बाइडेन की जगह लेने के लिए बहुत सारे नेता हैं, पर अमेरिका में कराए गए कई चुनावी पोल्स में कमला हैरिस ने बाकी उम्मीदवारों की अपेक्षा बड़ी बढ़त बनाई हुई है। 29% डेमोक्रेटिक झुकाव वाले लोगों ने बाइडेन के बाद हैरिस को अपनी पहली पसंद बताया है, जबकि 7% ने कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम, और मात्र 4% लोगों ने पूर्व फर्स्ट लेडी रही मिशेल ओबामा का नाम पर अपना समर्थन दिया है। तो ये है पॉपुलैरिटी कमला हैरिस की, और इसीलिए कमला हैरिस को एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर जरूर देखा जा रहा है। अब मेजर जनरल संजय मेस्टन जी, अगर मैं इसे भारत के लिहाज से समझूं, भारतीयों का इंटरेस्ट तो तभी बढ़ गया जब कमला हैरिस का नाम कल आगे बढ़ाया गया। भारतीय मूल की महिला हैं, जब उपराष्ट्रपति बनी थी तो जश्न भारत में भी मनाया गया था। इसे भारत के परिप्रेक्ष्य से कैसे समझा जाए?
प्राची, देखिए, भारत के परिषद इसको ऐसा समझा जाए कि पहली बात भारत के लिए तो एक अच्छी खबर है। जो भी है वो एक इंडियन ओरिजिन की है, उनकी माँ तमिलनाडु की थी। दूसरा, अभी जो स्थिति है आज भारत के लिए भी और खासकर यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बहुत दिलचस्प हो गई है। कारण यह है कि कुछ दिन पहले तक, जब तक बाइडेन रेस में थे, एक सवाल उठता था कि एक तरफ है गड्ढा या खाई और दूसरी तरफ है कुआं। वो अब हालात खत्म हो गए हैं। इसीलिए खत्म हो गए हैं क्योंकि कमला हैरिस को अभी मैदान में बाइडेन ने उतार दिया है। इससे अभी क्या है कि एक मोमेंटम मिलेगा और चुनाव को, और इसमें मेरे को लगता है कि स्थिति जिस प्रकार है, जो अभी एम्बेसडर त्रिपाठी ने भी बोला था कि 19 अगस्त को जो डेमोक्रेटिक का कन्वेंशन है, क्या इनका सिलेक्शन होगा, और कमला हैरिस ने भी बोला है मैं इलेक्ट होके आऊंगी। अभी तो नॉमिनेट किया है प्रेसिडेंट ने। तो मेरे को लगता है क्योंकि आज की तारीख में सिर्फ 4 महीने या 107 दिन बाकी हैं इलेक्शंस के लिए, अगर डेमोक्रेटिक कन्वेंशन जब होता है और 2-3 कैंडिडेट्स, चाहे पेंसिल्वेनिया का गवर्नर या जो भी आए, तो अगर वो आते हैं तो वो पार्टी के हित में नहीं होगा। आज प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये जो डिसीजन लिया है, ये यूनाइटेड स्टेट्स देश के लिए लिया है और दूसरा डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए लिया है। अगर एक महीना 19 अगस्त तक अगर वेट करेंगे तो और फिर दूसरे कैंडिडेट को चुनेंगे, तो मेरे को लगता है, मैं इसमें काफी ऑप्टिमिस्टिक हूं कि कमला हैरिस का ही चुनाव होगा और वही एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन के आएंगी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए। और मैं आपको बताता हूं, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ये काफी मुश्किल इलेक्शंस हो जाएंगे। इसके कई कारण हैं। देखिए, एक तो पहली बात, जब वो वाइस प्रेसिडेंट भी बनी थी, आपको याद होगा, उन्होंने घोषित किया था कि मैं पहली विमेन हूं, जो औरत हूं, जो मैं ये पोस्ट पे आई, और उसके बाद और भी अमेरिकन औरतें आएंगी। कहने का मतलब है ये एक वहां की जो विमेन है उनको एम्पावरमेंट मिलेगा और ये विमेन वोटर्स का काफी हद तक स्विंग हो सकता है। क्योंकि अभी देखते जो कंटेस्ट होना था बाइडेन और ट्रंप के बीच में, वोटर्स कंफ्यूज थे। अब शायद उनको क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि ये जो कैंडिडेचर नॉमिनेट किया गया है कमला हैरिस के, इससे मेरे को लगता है काफी प्रभाव पड़ेगा, वोटर स्विंग होने की काफी संभावना है। और मेरे को लगता है ये इतना टफ कंपटीशन होगा, हमें हैरान भी नहीं होना चाहिए कि शायद कमला हैरिस यूनाइटेड स्टेट्स की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनने की चांसेस हैं। तो ये भारत, जो आपने सवाल उठाया, बहुत गर्व की बात होगी। और मेरे ख्याल वो जो उनका यहाँ से उनकी माँ जो भारत की थी, तो हमारे देश के लिए तो कोई शक नहीं है, बहुत ही गर्व की बात हो जाए, चाहे वो अपने को ब्लैक अमेरिकन कहलाए, लेकिन हकीकत में वो एशियन अमेरिकन है। और वहाँ देखिए, भारत के लिए तो गर्व की बात होगी ही, और इसीलिए जब से कमला हैरिस का नाम सामने आया है, भारत की दिलचस्पी या भारतीयों की दिलचस्पी इस चुनाव में और भी ज्यादा बढ़ गई है। अभी तक जो बाइडेन बहुत पीछे चलते हुए नजर आ रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी बढ़त बनाई, खासकर जब से उन पर हमला हुआ है तब से जिस तरीके की आक्रामक शैली नजर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की, और जितनी भीड़ वो जुटा रहे हैं और जिस तरीके से वो हमला बोल रहे हैं जो बाइडेन पर, उसे तो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल कॉन्फिडेंट हैं। हालांकि कमला हैरिस का नाम आगे आया तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि उन्हें हराना तो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि चुनाव दिलचस्प हो गया है। जो बाइडेन ने अपनी प्रेसिडेंशियल उम्मीदवारी को वापस ले लिया है, कमला हैरिस का नाम आगे बढ़ाया है, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीदवारी यूं ही वापस नहीं ली। दरअसल बाइडेन पहले से ही उम्र और भूलने की आदत के चलते कई सवालों के घेरे में थे। वहीं 27 जून को हुई पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में बाइडेन पूरी तरह से असरहीन दिखे। वो डिबेट के दौरान लड़खड़ाते दिखे, सवालों का सही जवाब नहीं दे पा रहे थे, कई बार दूसरे विषयों पर बोलते दिखे, जिसके बाद से ही डेमोक्रेटिक पार्टी में ही बाइडेन की उम्मीदवारी का विरोध शुरू हो गया था। पूर्व प्रेसिडेंट ओबामा ने भी बाइडेन से अपना नाम पीछे लेने की अपील की थी और यही वजह समझी जा रही है कि बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी छोड़ दी है। अभी तक अगर हम त्रिपाठी जी बात करें तो जो बाइडेन अपनी इस उम्मीदवारी को लेकर बड़े कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने बड़ा साफ कहा था कि मैं उम्मीदवारी नहीं छोड़ूंगा। अब एकाएक रेस में कमला हैरिस को लाना, आपको क्या वजह समझ में आ रही है? देखिए, एक तरह से तो प्राची ये जो बाइडेन की जिद थी कुछ दिनों से कि नहीं मैं उम्मीदवारी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उनकी मानसिक क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही थी, भूलने की बीमारी हो रही थी। वो कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, जेलेंस्की को पुतिन कह रहे थे। तो इस सब चीज़ों से ये लगा कि वो शायद, और धीरे धीरे पार्टी में भी असंतोष बढ़ रहा था। ओबामा से लेकर और लोगों ने उन्हें कहना शुरू कर दिया था, अपील करनी शुरू कर दी थी, आप इसको छोड़ दीजिए। और जहाँ तक ये बात है कि बाइडेन की पॉपुलैरिटी कम क्यों हुई, पॉपुलैरिटी कम होने का कारण मैं ये कहता हूँ कि बाइडेन अपने समय का शिकार थे। क्योंकि बाइडेन ने जिस समय सत्ता संभाली उसके ठीक बाद कोरोना हो गया,
जिसने कि सिर्फ अमेरिका को ही नहीं सारी दुनिया को परेशान किया, लेकिन कोरोना ने अमेरिका को भी किया। ट्रंप ने कोरोना को से फाइट करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पहले तो ट्रंप ने कुछ दिन तक कोरोना का एग्जिस्टेंस ही मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद बाइडेन का दुर्भाग्य ये कि रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया, इजराइल और हमास में युद्ध छिड़ गया। तो इस सब की वजह से भी बाइडेन की पॉपुलैरिटी कम हुई, क्योंकि इस सब का एक परिणाम ये हुआ कि वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। तो ये 2-3 चीज़ें जो थीं वो उन्होंने बाइडेन को मजबूर कर दिया कि बाइडेन स्टेज से हट जाएं। तो ये चीज़ थी। और इसके साथ ही ये कहना कि कमला हैरिस में करेक्टर नहीं है, ये बात थोड़ी सी बिलो द बेल्ट हो जाती, क्योंकि अगर करेक्टर की बात करें तो फिर ट्रंप से बड़ा करेक्टर पे सवाल किसके ऊपर उठा होगा, जो उन्होंने किसी कॉल गर्ल को कितने लाख डॉलर दिए और अभी भी उनके ऊपर चार्जेस चल रहे हैं। तो और ये आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमें नहीं कहना चाहिए कि चूंकि कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं इसलिए हम बड़े खुश हैं, भारत के प्रति बड़ी सहानुभूति होगी। वो उपराष्ट्रपति थीं, लेकिन उन्होंने अमेरिकन संविधान के प्रति शपथ ली थी। ऋषि सुनक जो हैं भारतीय मूल के थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश किंग के प्रति शपथ ली थी। कह रहे हैं आप त्रिपाठी जी, लेकिन देखिए भारतीय मूल के लोग अगर कहीं पर तरक्की करते हैं तो जश्न पूरा भारत मनाता है, और इसीलिए पूरे भारत की दिलचस्पी इस चुनाव में बढ़ती हुई नजर भी आ रही है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपना नाम वापस लेते समय ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कैंडिडेट बनने के समर्थन का ऐलान कर दिया है। बाइडेन ने अपने कार्यकाल के कामों को गिनाया और इन सभी कामों में कमला हैरिस के साथ और योगदान के लिए धन्यवाद भी दिया है। तो कमला हैरिस का नाम जो बाइडेन की तरफ से बढ़ाया गया है, लेकिन अभी भी उनके नाम पर कई और लोगों की मुहर लगना है वो बाकी है, पार्टी का समर्थन मिलना बाकी है। पार्टी किस कैंडिडेट को आगे करती है देखना अब वाकई में दिलचस्प हो गया है। रुबिंदर जी, यही सवाल है मेरा आपसे, कमला हैरिस का नाम जो बाइडेन ने तो आगे कर दिया, जो बाइडेन का समर्थन खुले तौर पर उन्हें मिल रहा है, लेकिन बराक ओबामा सरीखे जो बड़े नेता हैं उनका समर्थन हासिल करना भी जरूरी होगा कमला हैरिस को। हाँ और ना। देखिए, बराक ओबामा और नैन्सी पेलोसी ये अपने को एक तरह के और डेफिनेटली हैं भी डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे सीनियर एल्डर स्टेट्समैन माने जाते हैं। और एक कारण जिसके चलते बराक ओबामा ने अभी तक अपना नहीं दिया है कोई भी सपोर्ट, उसका एक कॉज ये भी है, बराक ओबामा ये नहीं दिखाना चाहता कि वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहा है पार्टी के अंदर, और उस इन्फ्लुएंस के जरिए वो कमला हैरिस को चाहता है कि कैंडिडेट बने। सिमिलरली जो नैन्सी पेलोसी है उसका भी कुछ हद तक ये है, क्योंकि ये दोनों अपने को एल्डर स्टेट्समैन मानते हैं, तो इनका कहना है कि पार्टी के अंदर से जो आ रहा है आए, हम उसको ब्लेस कर देंगे, राइट। बट एट द सेम टाइम दे आर सपोर्टिंग कमला हैरिस। ये वक्त के साथ दिखेगा, ये वेट कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर से ही सपोर्ट आए, और ये कल को कोई हमें ना कहे कि बराक ओबामा ने कमला हैरिस के फेवर में इलेक्शन इन्फ्लुएंस करा दी कैंडिडेट के लिए, राइट। सो दैट इज वन रीजन जिसके चलते ओबामा एंड पेलोसी आर नॉट गोइंग टू बी रिवीलिंग द हैंड शायद। दूसरी बात है यस कि और ऑल्टरनेटिव्स हैं, बट मोर और लेस अभी जो दिखता है मुझे, मोर और लेस इसका रास्ता तय है, मोर और लेस, क्योंकि देखिए पार्टी के अंदर मोमेंटम बन चुका है। बाइडेन ने कल केवल यही नहीं कहा कि मैं स्टेप डाउन कर रहा हूं कैंडिडेसी से, इनका जो रजिस्टर होता है कैंपेन इनके फेडरल इलेक्शन कमीशन में, उसमें था बाइडेन हैरिस कैंपेन। कल शाम को बाइडेन इस टीम ने लीगल कागज वहां जमा कर दिए हैं कि दिस शुड ओनली बी नोन एज नाउ हैरिस कैंपेन, हैरिस फॉर प्रेसिडेंट। बिल्कुल यही इंडिकेशन है कि अभी कमला हैरिस इस रेस में शामिल होती हुई तेजी से नजर आ रही हैं और मुकाबला दिलचस्प बनाती हुई नजर आ रही हैं। थोड़ा इंतजार बस करना होगा जब उनके ऑफिशियल नाम पर मुहर उनकी पार्टी की तरफ से लगाई जाएगी। चर्चा लगातार जारी है दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को लेकर, जहां अभी तक मुकाबला जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में नजर आ रहा था, लेकिन एकाएक अब इस मुकाबले में एंट्री हो चुकी है भारतीय मूल की कमला हैरिस की, जो कि फिलहाल उपराष्ट्रपति के पद पर हैं और उनका नाम खुद जो बाइडेन ने आगे बढ़ाया है। यानी वो जो बाइडेन जो अभी तक अपनी उम्मीदवारी को लेकर जिद पर अड़े हुए थे और ना छोड़ने की बात कहते थे, कल एकाएक उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर ये बात सबके सामने जाहिर कर दी कि वो इस उम्मीदवारी से अपने पैर पीछे खींचते हैं और कमला हैरिस को सबसे ज्यादा मुफीद मानते हैं। और जब से कमला हैरिस का नाम सामने आया है तभी से मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अभी तक एक तरफा मुकाबला नजर आ रहा था, अभी तक एक तरफा जीत की तरफ डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे थे,
लेकिन कमला हैरिस अगर इस चुनाव में कॉन्टेस्ट करती हैं, अगर उम्मीदवार के तौर पर वो मैदान में उतरती हैं, तो ये मुकाबला इतना आसान डोनाल्ड ट्रंप के लिए रहेगा नहीं जितना आसान अभी नजर आ रहा है। जो बाइडेन ने जैसे खुद को चुनावी रेस से अलग किया, डोनाल्ड ट्रंप ने फौरन अटैकिंग मोड ऑन कर लिया। ट्रंप ने बाइडेन को धोखेबाज करार देते हुए कहा कि वो कभी भी राष्ट्रपति पद और उसकी उम्मीदवारी के लिए फिट नहीं थे। ट्रंप ने आरोप लगाया कि बाइडेन और उनकी टीम ने झूठ बोलकर पिछला चुनाव जीता था, उनकी वजह से अमेरिका को नुकसान पहुंचा। ट्रंप ने अमेरिका को भरोसा दिलाया कि बाइडेन की वजह से जो नुकसान देश को उठाना पड़ा है वो जल्द ही उसकी भरपाई करेंगे। Back the White House from crooked Joe Biden and Kamala. I call her Laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by her laugh. No, she's crazy. She's nuts. तो जो बाइडेन पर तो हमलावर थे ही डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस का नाम सामने आया तो क्रेजी कह रहे हैं जो बाइडेन के बाद अब कमला हैरिस पर यह अटैक किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इधर प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली तो उधर रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन पर निशाना साधा। ट्रंप ने पोस्ट करते हुए लिखा कि बाइडेन कभी भी राष्ट्रपति पद के लायक नहीं थे और वो सिर्फ झूठ और फेक न्यूज की वजह से प्रेसिडेंट बने थे। देखिए अब ये मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पब्लिक खड़ी हुई नजर तो आती है। डोनाल्ड ट्रंप अभी फिलहाल आगे तो नजर आते हैं, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए आने वाले वक्त में भी राह इतनी ही आसान रहेगी? इसका जवाब पूर्णिमा जी आपसे लेना चाह रही हूं। अभी तो आप डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे आप हो, कमला हैरिस पर कई सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो तो ये मान रहे हैं कि कमला हैरिस के आने से मुकाबला एक तरफा जो था वो फिलहाल कांटे की टक्कर हो सकती है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है ये युद्ध नहीं है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुकी है। जो डेमोक्रेट पार्टी ने किया है कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के अगेंस्ट, ये सब खुलासा हो चुका है। एक के बाद एक जो उनका फेक एजेंडा और एक लॉ सूट्स जो चलाए थे सब डिसमिस हो रहा है। और लोग इतना भी स्टूपिड नहीं है जो कुछ देख नहीं पा रहे। और कुछ लोग हैं डेफिनेटली देख के भी उनके पार्टी के साथ खड़े रह के उनको सपोर्ट करेंगे, पैसे उठाएंगे। मेरे ख्याल से $1 मिलियन रेज किया है आफ्टर जो बाइडेन ने चिट्ठी लिख के बताया कि वो ही इज ड्रॉपिंग ऑफ। The fact of the matter is that this person was a DEI hire, it's a caste hire. DEI scam को मैं caste बोलती हूँ, अमेरिकन caste बोलती हूँ। कमला हैरिस को इसलिए चूज किया गया था कि वो ब्लैक थे और वुमेन थे। उस दो कार्ड को प्ले करके उनको वाइस प्रेसिडेंट चूज किया था। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये जो गेम खेला जा रहा है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की गेम खेला जा रहा है, ये आगे जाके चलेगा नहीं ज्यादा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे people like us, जो normal people है, ordinary people है, जो regular people है, we are hurting and she has done nothing. आप लोग ये भी भूल जा रहे हो कि कमला हैरिस ने इंडिया का ट्रिप नहीं लिया। आपने पूछा कभी कि क्यों नहीं लिया? उपराष्ट्रपति थे, right? And she was in half an Indian, isn't it? Why didn't she take a trip to India? Please answer this question. ठीक है, इसका जवाब हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जरूर ले लेंगे पूर्णिमा जी। लेकिन कमला हैरिस मैदान में तो आ रही हैं और उनको लेकर उनकी पार्टी कैंपेन शुरू कर चुकी है। 5 घंटे में 230 करोड़ उनके नाम पर फंड रेजिंग हो चुकी है। इसी से समझा जा सकता है कि उनके इस मैदान में आने से या उनका नाम सामने आने से मुकाबला कितना दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कमला हैरिस बाइडेन की अपेक्षा एक मजबूत कैंडिडेट हैं। हालांकि बटलर शहर में ट्रंप पर हुए हमले के बाद ट्रंप का समर्थन काफी बढ़ गया है, पर कमला हैरिस को आगे का डेमोक्रेटिक पार्टी टक्कर देती नजर आ सकती है। कमला हैरिस रिपब्लिकन कैंडिडेट ट्रंप से करीब 19 साल छोटी हैं। वो युवा वोटर्स के बीच समर्थन जुटा सकती हैं। कमला को महिलाओं का भी बड़ा समर्थन मिल सकता है क्योंकि वो अबॉर्शन जैसे मुद्दे पर महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। कमला हैरिस डिबेट में ट्रंप को उन्हीं के अंदाज में करारा जवाब भी दे सकती हैं, यानी कि उन्हीं के अंदाज में कमला हैरिस जवाब दे सकती हैं। कमला हैरिस के लिए भारतीय अमेरिकी होना भी एक मजबूत पक्ष है। हालांकि पहले से ही भारतीय अमेरिकी समुदाय डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ ज्यादा रहता
लगता है 2020 के चुनाव में करीब 65% इंडो अमेरिकन ने बाइडेन का साथ दिया था, पर इस बार समर्थन में काफी गिरावट देखी जा रही थी। कमला हैरिस के कैंडिडेट बनने पर यह समुदाय डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में वोट कर सकता है। टेक्सास, फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया जैसे स्टेट पे भारतीय अमेरिकियों की संख्या काफी ज्यादा है और इसीलिए समझा जा सकता है कि कमला हैरिस के नाम को आगे क्यों किया जा रहा है। बाइडेन के चुनावी रेस से हटने के बाद कमला हैरिस की टीम एक्टिव हो गई है। बाइडेन के हटने से डेमोक्रेटिक समर्थक भी पूरे मन से मैदान में उतर गए हैं और पार्टी को दिल खोलकर चुनावी चंदा दे रहे हैं। कमला हैरिस की टीम ने पार्टी का फंड कैंपेन का स्लोगन बदल दिया है। हैरिस फॉर प्रेसिडेंट फंड कैंपेन के पहले 5 घंटे में $27.5 मिलियन चंदा मिल चुका है, जो भारतीय रुपयों में करीब 230 करोड़ रुपए है। इसी से अंदाजा लगाइए कि कमला हैरिस का नाम अगर सामने आ रहा है तो वो कैसे बेहतर कैंडिडेट के तौर पर साबित हो रही हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन की उम्र और सेहत पर उठते सवाल नए नहीं हैं। 2021 में पद संभालने के कुछ दिन बाद ही कई मौकों पर बाइडेन का व्यवहार अजीब दिखने लगा था। बाइडेन ने 2 मार्च 2022 को दिए अपने स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में ही गलती की। बाइडेन ने यूक्रेन के लोगों को ईरानी बता दिया। अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका में हुई नाटो समिट में तो कई बार बाइडेन से बोलने में गलती हुई थी। इसी को आधार भी बनाया जा रहा था और उनसे कहा जा रहा था कि आप इस उम्मीदवारी को छोड़ दीजिए, लेकिन बाइडेन इस बात पर अड़े हुए थे। प्रेसिडेंशियल डिबेट में बाइडेन को हार का सामना करना पड़ा और अब बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लिया है। अब मेजर जनरल संजय मेस्टन जी, जिस भारतीय वोट बैंक की हम बात कर रहे हैं, भारतीय अमेरिकन वोट बैंक की हम बात कर रहे हैं, कमला हैरिस का नाम अगर सामने आता है और जैसा कि आ भी रहा है, फंड रेजिंग में भी उसकी झलक देखने को मिल रही है, तो इस सपोर्ट पड़ेगा उनकी पार्टी की तरफ? प्राची, इसमें देखिए सारे ऑप्शंस पॉसिबल हैं, सपोर्ट बढ़ भी सकता है, पर मेरे को लगता है ओवरऑल शायद वहाँ की जो जनता है, विमेन सपोर्ट ज्यादा मिल सकता है और खासकर जो यंग वुमेन है, खासकर वो अबॉर्शन का जो इश्यू है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्कुल अबॉर्शन के अपोज करते हैं और यहाँ पर सपोर्ट है, तो वहाँ की जो यंग जनरेशन है, जो विमेन है, वो मेरे ख्याल इसको सपोर्ट करती है, तो इसमें उनको एक वोट स्विंग होने की काफी संभावना है। जहां तक इंडियन वोटर्स हैं, कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ जा सकते हैं, कुछ कमला हैरिस की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन मैं 2-3 मुद्दे और जरा ऐड कर सकता हूं। आपने बड़ा एक अच्छा सवाल उठाया था, ओबामा क्यों अभी तक कैंडिडेचर एंडोर्स क्यों नहीं किया है। देखिए, हमको याद रखना चाहिए, प्रेसिडेंट बाइडेन ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट 2 लगातार टेन्योर्स के लिए थे और वो उनकी जो पर्सनल रिलेशनशिप थी ओबामा की और बाइडेन की बहुत अच्छी थी, इसीलिए वो मेरे ख्याल ज्यादा कैंडिडेचर इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने सोच समझ के कमला हैरिस का नाम प्रपोज किया है, तो इसीलिए ओबामा जनरली चुप है। अदरवाइज ये आप देख लिए, ये एक तरह से क्वाइट समर्थन है। दूसरा, आपने ये प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए भी एक सवाल उठाया था। देखिए, प्रेसिडेंट बाइडेन का मैं बोलूंगा अमेरिकन हिस्ट्री में जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, ये प्रेसिडेंट वो है जिनका 50 इयर्स से ज्यादा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। 38 इयर्स तो ये सीनेटर रहे हैं, उसके बाद 2 टेन्योर्स वाइस प्रेसिडेंट है और फिर हाल ही में प्रेसिडेंट, और वो अभी भी उनको कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन जमीनी हालात हैं, जो हकीकत है कि उनकी एज को देखते हुए, देखिए एक एजिंग एक प्रोसेस है, उनको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए था। आज उन्होंने वही एजिंग प्रोसेस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लिया। और मैं बोलना चाहूंगा, प्रेसिडेंट बाइडेन ने पिछले 4 साल में काफी मेजर डिसीजन लिए वर्ल्ड में। रशिया यूक्रेन वॉर, उसमें पूरा नाटो को उन्होंने री एनर्जाइज मजबूत कर दिया है। ये जो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं वो आज की तारीख में, और जो वहां पर पूरा मिडिल ईस्ट में उनका प्रभाव बहुत रहा है। आप इधर देखिए, ये साउथ चाइना सी में, खासकर ताइवान में उन्होंने नैन्सी पेलोसी और वहाँ काफी मिलिट्री मैनूवर्स किए थे, वो भी एक बहुत बड़ा प्रभाव किया था। 2021 में यूएन जनरल असेंबली में उन्होंने घोषित किया था कि मैं वर्चुअल समिट करूंगा डेमोक्रेसी के, और वर्ल्ड में पहली बार 100 लीडर्स पूरे वर्ल्ड के वर्चुअल डेमोक्रेटिक समिट किया था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी थे। ये एक अच्छा आइडिया था कि डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस पूरे विश्व में वो बताने की, ना कि ये जो अथॉरिटेटिव और ये जिस प्रकार के अभी रूल चल रहे हैं। तो मेरे को लगता है जिस प्रकार ये भी उभर के आ रहा है, कमला हैरिस मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहेंगी और वो एक बहुत तगड़ा मुकाबला देंगी प्रेसिडेंट ट्रंप को। और मेरे को हैरानी नहीं होगी अगर प्रेसिडेंट ट्रंप का थोड़ा वोट स्विंग अभी काफी कम हो सकता है। देखिए, उनकी लैंग्वेज देखिए, भाषा देखिए,
अभी ये जो प्रेसिडेंट बाइडेन और कमला हैरिस के लिए जो उनकी लैंग्वेज है, वहां के वोटर्स क्या ये लैंग्वेज सुनने को, जो उनको मुद्दे चाहिए कि किस मुद्दे पे आप हमें ठीक ये है। और देश अभी तो को जिस तरीके का जनाधार उनके साथ नजर आ रहा है त्रिपाठी जी, जिस सिंपैथी लहर की हम बात कर रहे हैं, जिस सिंपैथी वोट की हम बात कर रहे हैं, जो हमले के बाद हमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ ज्यादा खड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्या ये कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे आगे तक? क्योंकि अभी चुनाव में अच्छा खासा वक्त है। देखिए, अभी ठीक है, वो रिपब्लिकन पार्टी के यूनानिमस कैंडिडेट हो चुके हैं, लेकिन अभी 5 नवंबर में 3 महीने का समय है और ये 3 महीने बड़े क्रूशियल हैं। और अमेरिकन जो वोटर्स हैं उनकी, माफ़ करिएगा, मेमोरी हमारी तरह उतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और इसके बाद अभी पता नहीं क्या क्या और डेवलपमेंट्स होंगी 3 महीने में। तो मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ इससे इनकी जो सिंपैथी वोट है वो ज़्यादा दिन तक सस्टेन कर पाएगा। हो सकता है कई ऐसी चीज़ें आए या डिबेट में ये कमला हैरिस कुछ ऐसा करें या कुछ और ऐसी घटनाएं हों जिससे कि डेमोक्रेटिक पार्टी को ज़्यादा फायदा पहुंचे। तो अभी से हम कुछ कह नहीं सकते जी। बिल्कुल, देखिए ये चुनाव अब दिलचस्प हो गया है। जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की जो टक्कर थी वो एक तरफा नजर आ रही थी, लेकिन कमला हैरिस की अगर एंट्री इस चुनाव में होती है तो ये मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। क्यों दिलचस्प होगा, कैसे दिलचस्प होगा, ये आपने हमारे इस खास कार्यक्रम में जाना।